30 एसयूवी के काफिले से चलने वाले मुख्तार को योगी ने कंगाल कर दिया। कभी मुख्तार ने योगी पर चलवाई थी गोली, आज खुद जान की भीख मांग रहा। एमएलए कृष्णानंद के कातिल मुख्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कातिल, माफिया, डॉन, बाहुबली मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक वो दौर था जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो भला किसी की मजाल जो उसके कारवां के बीच आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपनी गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि वो व्हील चेयर पर आ गया। अब माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में पहुंच चुका है। मुख्तार अंसारी भी इस बात को भली भांति जानता था कि बांदा जेल में उसकी डगर काफी कठिन होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसके हर अपराध का हिसाब लेने वाली है। कुछ हिसाब सीएम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत दुश्मनी के भी हैं। साल 2005 उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाकों में घूम रहा था। उस समय दंगे भड़काने का आरोप भी लगा हुआ था उस पर। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। वो गोरखपुर से मऊ के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन तब ना तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और ना ही कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया था। साल 2008 मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा था। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ ही थे। रैली की सुबह गोरक्षनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम पहले से रेडी थी। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थीं। सैकड़ों मोटरसाइकिलों में सवार लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने यह संकेत दे दिया था कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि ये सिर्फ आरोपों तक सीमित था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। गाजीपुर की मऊ विधानसभा सीट से लगातार 5 बार यूपी विधानसभा का सफर तय कर चुके मुख्तार अंसारी के सियासी सफर की बात करें तो उनके सियासी सफर की डगर भी काफी कठिन और विवादित रही है। विरासत में सियासत तो उन्हें मिली, लेकिन उन्हें वहां पहुंचाने के लिए जरायम की दुनिया से होकर गुजरना पड़ा। असल में मुख्तार अंसारी का ताल्लुक गाजीपुर के संभ्रांत मुस्लिम परिवार से है। इनके दादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं इनके नाना सेना के अधिकारी थे जो महावीर चक्र से सम्मानित हुए, लेकिन मुख्तार अंसारी की आपराधिक फेहरिस्त उनकी पारिवारिक कीर्ति पर भारी पड़ी। मुख्तार अंसारी ने अपनी आपराधिक छवि के बल पर सियासत में ताकतवर मुकाम हासिल किया। 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में बाहुबली मुख्तार अंसारी की तूती बोलने लगी। मऊ विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार के नाम का सिक्का चलता, तभी तो उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव जेल में बंद रहकर जीत लिए। मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और 2017 में जीत हासिल की। इस दौरान मुख्तार सपा, बसपा और अपना दल जैसे अलग अलग दलों का चक्कर लगाने के बाद अपनी पार्टी का गठन कर चुके थे। मुख्तार अंसारी का नाम साल 2005 में उस वक्त पूरे देश में चर्चित हो उठा जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उनका नाम सामने आया। लाइट मशीन गन केस में नाम आने के बाद से वो लगातार चर्चा में था। 2005 में एक विधायक की हत्या के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद उसने राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मचा दी। हालांकि जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उस समय मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन इस बात की चर्चा थी कि मुख्तार अंसारी ने जेल से ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ होने की वजहों को लेकर कई अटकलें लगती रही हैं। कहा जाता है कि यूपी की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी का प्रभाव था। 1985 से लगातार ये सीट अंसारी परिवार के कब्जे में रही, लेकिन 2002 में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर ये सीट हथिया ली, जो मुख्तार अंसारी के सियासी खत पर दाग साबित हो रही थी। इस वजह से विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराई गई।
बसपा से चुनाव जीतने के बाद मुख्तार का सियासी कद इतना बढ़ गया कि वो पार्टी के टिकट बंटवारे में भी हस्तक्षेप करने लगा। इस दौरान बसपा में टिकट बंटवारे को लेकर बीएसपी सुप्रीमो से भी उनकी कड़वाहट सामने आई। इसके बाद उसने कौमी एकता दल का गठन किया और चुनाव में जीत हासिल की। बाद में बसपा में ही इस पार्टी का विलय हो गया। वहीं उनके बेटे ने मऊ सीट से सपा गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ा था। फिलहाल अब योगी सरकार इस बाहुबली के हर किए धरे का हिसाब अच्छे से चुकता करने की कवायद में है।